हेलो गाइस, स्वागत है हमारी डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड न्यू वीडियो में। तो जो भी नया बंदा आया है वो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट बनी है, उधर से जाके देख लेना, इसको शुरू से देख सकता है। और हाँ, तो आज की वीडियो बहुत कमाल की होने वाली है। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा कि नात्सु और रुई घर पर अकेले होते हैं और रुई को बिजली से डर लग रहा था, तो नात्सु और रुई एक ही बेड पर सो रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं। अब वॉल्यूम 12 शुरू होता है। वॉल्यूम 11 खत्म हो गया है और अब चैप्टर का नाम है ऑल अलोन। 105 चैप्टर है। दरवाजा बंद होने की आवाज आता है। नात्सुओ वापस आता है और देखता है कि रुई बेड पर लेटी हुई है। नात्सुओ मन में बोलता है, क्या ये सो गई? लाइट स्विच की आवाज, बेड की आवाज। जब नात्सुओ बैठता है, रुई आंखें खोलकर देख रही है। वो सोई नहीं है। फिर नात्सु भी लेट जाता है। फिर देखते हैं रुई बैठ जाती है और नात्सु को देख रही होती है। फिर नात्सु आंख खोलता है, फिर एकदम हैरान हो जाता है। फिर रुई उसको किस करती है और उसके ऊपर बैठ जाती है। रुई नात्सु के ऊपर बैठी है और उसने अपनी टी शर्ट के बटन खोले हुए हैं। नात्सु हैरान है। नात्सु बोलता है, तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम्हारे पास पहले से एलेक्स नहीं है? रुई हाँ बोलती है। फिर रुई बोलती है, लेकिन उसके साथ ऐसा महसूस नहीं हुआ। मैंने कोशिश की थी उसके बारे में उस तरह सोचने की। मुझे लगा था कि अगर हम डेट्स पर गए और एक कपल की तरह रहे तो शायद मेरा दिल उसके लिए भी जोर से धड़कने लगेगा, पर उसने काम नहीं किया। ऐसा लगता है कि सिर्फ तुम ही हो जो मेरे सीने में होने वाली इस धड़कन को समझ सकते हो नात्सु। फिर रुई बोलती है, तुम्हारा दिल भी बहुत जोर से धड़क रहा है। फिर रुई बोलती है, इसका कुछ करो। फिर रुई नात्सुओ को किस करते हुए उसके ऊपर लेती हुई है। फिर नात्सु उसको दूर करता है। फिर नात्सुओ बोलता है, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे क्या होगा? इसके आगे बढ़ने के बाद वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। अब हम तुम्हें शांत करने के लिए सिर्फ छुपकर किस नहीं करेंगे। हमें बहुत बड़े गुनाह का बोझ उठाना पड़ेगा, मुझे भी और तुम्हें भी। फिर नात्सुओ बोलता है, वापस मुड़ने का कोई रास्ता नहीं। रुई बोलती है, जाहिर है। फिर रुई बोलती है, वापस मुड़ना तो तभी से ऑप्शन नहीं रहा जब से हमने पहली बार सेक्स किया था। दोनों एक दूसरे के काफी करीब हैं और किस कर रहे हैं। एकदम से कांच टूटने की भयानक आवाज। फिर रुई बोलती है, क्या वो कांच टूटने की आवाज थी? फिर नात्सुओ बोलता है, मैं जाकर देखता हूं। रुई बोलती है, क्या हुआ? नात्सुओ बोलता है, तेज हवा की वजह से एक पेड़ की टहनी खिड़की तोड़कर अंदर आ गई है। अंदर मत आना, पूरे फर्श पर कांच बिखरा हुआ है। नात्सुओ रुई से बोलता है, स्लीपर्स पहन लो, हमें सफाई करनी होगी। हमें पहले खिड़की को कवर कर देना चाहिए। ध्यान रखना कहीं खुद को काट ना लो कांच से। रुई बोलती है, मुझे पता है। फिर नात्सुओ बोलता है, फिलहाल के लिए इतना काफी रहेगा। रुई बोलती है, चलो बस अब सो जाते हैं, इस रात को यहीं खत्म करते हैं। फिर नात्सुओ बोलता है, वैसे भी लगता है कि अब बिजली कड़कना बंद हो गई है, तुम्हें शायद आज रात अपने ही कमरे में सोना चाहिए। रुई बोलती है, ठीक है। न्यूज में बोलते हैं, मौसम साफ हो गया है। तूफान के बाद अब आसमान में नीला रंग दिखने की उम्मीद है। दिन के वक्त ठंडा रहें और पानी पीते रहें। अगला है हमारा हॉट टॉपिक्स कॉर्नर। फिर देखते हैं वो दोनों किचन में होते हैं। नात्सुओ बोलता है, क्या आज तुम्हारा काम है? रुई बोलती है, हाँ, मेरी अर्ली शिफ्ट है तो मैं शाम तक वही रहूंगी। तुम्हारा क्या तुम आज सेंसेई के घर जा रहे हो? नात्सुओ, नहीं, वो अभी मटेरियल इकट्ठा करने के लिए विदेश गए हुए हैं। फिर रुई के फोन पर एलेक्स का मैसेज, मॉर्निंग, कल रात सब ठीक था ना? हवा और बिजली काफी खतरनाक थी है ना? मुझे चिंता हो रही थी कि तुम ठीक तो हो ना? फिर रुई मैसेज करती है, सब ठीक है, बस कल रात जब एक खिड़की टूटी तो मैं थोड़ा हैरान रह गई थी। नात्सुओ रुई से बोलता है, वैसे तुम एंथोलॉजी के लिए क्या कर रही? फिर देखते हैं डोरबेल बजती है। एलेक्स आया होता है और बोलता है, गुड मॉर्निंग रुई चान, नात चान, तुम्हारी खिड़की टूट गई? रुई बोलती है, हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक्स बोलता है, वो मुझे चिंता हो रही थी तो। नात्सुओ बोलता है, तुम इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँच गए? फिर एलेक्स बोलता है, मैंने रुई चान का मैसेज देखा और तुरंत यहाँ के लिए निकल गया। एलेक्स बोलता है, फिर भी क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा हाथ तो नहीं कटा ना? रुई बोलती है, नहीं। नात्सुओ बोलता है, सब ठीक है, मैंने ज्यादातर साफ कर दिया है। एलेक्स बोलता है, तुमने किया नात चान, तुम्हारे डैड ने नहीं। नात्सुओ बोलता है,
ओह, हमारे पेरेंट्स अभी एक ट्रिप पर बाहर गए हुए हैं। एलेक्स बोलता है, क्या? तो इसका मतलब तुम दोनों घर पर बिल्कुल अकेले हो? फिर नात्सुओ बोलता है, हाँ, एक तरह से। हम बस घर की देखभाल कर रहे हैं। फिर एलेक्स बोलता है, मैं आज रात यहाँ रुकने वाला हूँ। नात्सुओ बोलता है, तुमने अचानक ये फैसला कैसे कर लिया? फिर रूई बोलती है, लेकिन मैं पूरी दोपहर बाहर रहूंगी। एलेक्स बोलता है, कोई बात नहीं, मैं नाच-चान के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। नात्सुओ बोलता है, हे, ये इतनी जल्दी डिसाइड भी हो गया? फिर एलेक्स बोलता है, मेरा मतलब है समर ब्रेक चल रहा है और तुम्हारे घर वाले भी नहीं है ना? क्या कोई वजह है कि मैं यहाँ रात नहीं गुजार सकता? नात्सुओ बोलता है, शायद नहीं। मैं हार गया। एलेक्स बोलता है, एक के बाद एक 4 ड्रॉ 4 कार्ड फेंकना नाइंसाफी है, तुम्हें नहीं लगता? नात्सुओ बोलता है, ये स्ट्रैटेजी है। एलेक्स, तुम इसमें बहुत बेकार हो। ये सिर्फ एक गेम है, रूई की चिंता मत करो और छोटे कार्ड्स खेलो। अच्छा, मुझे नहाने का इंतजाम कर लेना चाहिए। सबसे पहले कौन जाएगा? रूई बोलती है, मुझे कुछ काम है तो मैं इंतजार कर सकती हूँ। नात्सुओ बोलता है, ठीक है। एलेक्स, क्या तुम पहले जाना चाहते हो? मैं तुम्हें अपने बॉक्सेस उधार दे दूंगा। फिर एलेक्स खुश होकर मुस्कुरा रहा है। फिर सीन चेंज होता है। नात्सुओ और एलेक्स पानी के अंदर सांस रोकने का मुकाबला कर रहे हैं। नात्सुओ बोलता है, ये मैं जीत गया। एलेक्स बोलता है, ये क्या है? ये तो चीटिंग थी। नात्सुओ, हमने कभी नहीं कहा था कि बीच में डिस्टर्ब नहीं कर सकते। नात्सुओ बोलता है, ये स्ट्रैटेजी है। एलेक्स बोलता है, तुमने हद कर दी, अब देखना तुम। रूई बाहर से बोलती है, लड़के भी कितने बचकानी हरकतें करते हैं। फिर एलेक्स बोलता है, शीश, वैसे तुम मेरे साथ नहाना क्यों चाहते थे? क्या तुम अपना अल्टीमेट वेपन दिखाना चाहते थे या ऐसा कुछ? हाँ, सही कहा। नात्सु बोलता है, यार मेरा मन कर रहा है कि तेरा चेहरा बिगाड़ दूं। फिर एलेक्स बोलता है, मजाक से हटकर मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। फिर एलेक्स बोलता है, पूरी रात के लिए नहीं, लेकिन क्या तुम कोई बहाना बनाकर मुझे और रूई चान को थोड़ा अकेला छोड़ सकते हो? चैप्टर 106 शुरू होता है और चैप्टर का नाम नात्सु का आंसर। नात्सु बोलता है, अकेला टाइम? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं कह रहे कि तुम्हें सेक्स? फिर एलेक्स बोलता है, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है हाई स्कूलर्स के दौर पर ये हमारा आखिरी समर ब्रेक है ना? मैं उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना चाहता हूँ और उसके करीब आना चाहता हूँ। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। व्हाट, कमाल है। मोमो बोलती है, तुम रूई रूई के साथ डेट पर गए थे? तुम्हें लगता है कोई चांस नहीं है? मुझे तो लगता है तुम्हारे पास मौका है। फिर एलेक्स बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है? मोमो बोलती है, बिल्कुल, तुम्हें इस ब्रेक के दौरान उसे और ज्यादा अप्रोच करना चाहिए। फिर एलेक्स बोलता है, मुझे नहीं पता ज्यादा असर्टिव होने के बारे में। मियू बोलती है, लेकिन साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है। अगर तुम उसे ये महसूस कराओ कि तुम उसे सच में समझते हो, बात करते वक्त नर्म और भरोसेमंद रहकर, मुझे लगता है इससे उसके दिल की धड़कन बढ़ जाएगी। फिर नात्सुओ बोलता है, मैं क्यों करूं? अगर तुम अकेला वक्त बिताना चाहते हो तो उसे कहीं बाहर बुलाओ, ये मेरा घर है, पता है ना? एलेक्स बोलता है, रूई तो हमेशा काम में इतनी बिजी रहती है कि मुझसे मिल ही नहीं पाती। डोंट बी सो कोल्ड नैट-चान, मेरी मदद करो यार। वैसे भी क्या तुम्हारा कोई और पसंदीदा नहीं है? तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे राइवल नहीं बनोगे। प्लीज मान जाओ ना, हम दोस्त हैं ना। अगले सीन में एलेक्स खुशी से मुस्कुरा रहा है। फिर एलेक्स बोलता है, साथ में ऐसे सोने में मजा आ रहा है ना? ये किसी स्लम्बर पार्टी के मेन इवेंट जैसा लग रहा है, लेकिन ये किसी स्कूल ट्रिप से काफी अलग लग रहा है। नात्सु बोलता है, हम कोई पिलो फाइट नहीं करने वाले, समझे? चलो अब लाइट्स आउट। हाँ, एलेक्स बोलता है, इतनी जल्दी? फिर नात्सु बोलता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहा हो। खैर, गुड नाइट। एलेक्स बोलता है, नाइट। फिर अगले सीन में रूई बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? नात्सु? फिर नात्सुओ बोलता है, ओह, मुझे कुछ अच्छी लाइंस याद आई हैं, मैं थोड़ी देर के लिए लिखने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, एलेक्स ने कोई शराब नहीं पी है या ऐसा कुछ। मेरी फिक्र मत करो और बस सोने की कोशिश करो। फिर रूई कारवात बदलते हुए बेचैनी से लेती है। फिर एलेक्स बोलता है, नींद नहीं आ रही रूई चान? आज रात काफी गर्मी और उमस है, बाहर शायद अब थोड़ा ठंडा होगा, क्यों ना हम थोड़ी देर के लिए वॉक पर चलें? नात्सो अकेला बैठकर लिखने की कोशिश कर रहा है। फिर दोनों वॉक पर आते हैं बाहर। फिर एलेक्स बोलता है, हाँ, हवा की वजह से काफी फर्क पड़ रहा है, अंदर के मुकाबले यहाँ बिल्कुल भी उमस नहीं है। रूई बोलती है, हाँ। फिर एलेक्स बोलता है, ओह, ये एक पार्क है, चलो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, अगर हम स्विंग्स का इस्तेमाल करें तो शायद ठंडक मिले।
फिर एलेक्स बोलता, ऐसे झूलना पुरानी यादें ताजा कर देता है। मोहल्ले का बदमाश लड़का मुझे कभी झूलने नहीं देता था, इसलिए जब वो नहीं होता था तो मैं जी भर के झूलता था। तुम्हें भी झूलना चाहिए रूई-चान, हवा बहुत ठंडी लग रही है। फिर रूई बोलती है, सच में? पर तुम तो पूरे पसीने में भीगे हुए हो। फिर एलेक्स बोलता है, जब पसीने पर ठंडी हवा लगती है ना तो बहुत अच्छा महसूस होता है। फिर एलेक्स बोलता है, सुनो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम उस रात क्यों रो रही थी? क्लब ट्रिप वाली रात? क्या वो नाटचान की वजह से था? फिर नात्सुओ अपने कमरे में लिखने की कोशिश कर रहा है। नात्सुओ अपना सर पकड़कर सोच रहा है। फिर नात्सु मान में बोलता है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि क्या होता है? तुम इतने एरोगेंट कैसे हो सकते हो? भले ही मैंने कहा था कि रूई मेरे लिए जरूरी है, फिर भी मैंने उसका हाथ झटक दिया। लेकिन मेरे बुरे बर्ताव के बाद भी उसने मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं कितना बेशर्म हूं। अब जब मैं इस बारे में सोचता हूं, मैंने हमेशा सिर्फ रूई को रुलाया ही है। फिर एलेक्स बोलता, जब तुमने मुझसे तुम्हें गले लगाने को कहा था, मुझे तभी एहसास हो गया था कि तुम शायद किसी खालीपन को भरने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रही हो। रूई बोलती है, माफ करना। एलेक्स बोलता है, कोई बात नहीं, मैं फिर भी खुश था। मुझे पता है, उस वक्त तुम्हारी बात मानने के बदले में क्या मैं भी तुमसे कुछ मांग सकता हूं? रूई बोलती है, क्या? फिर एलेक्स बोलता है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे किस करो। फिर नात्सुओ अपने कमरे में क्लॉक देखते हुए, वो अब तक सो गए होंगे, है ना? नात्सुओ देखता है, 1:30 बजे से ऊपर हो गया है। रूई बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो? नात्सुओ मन में बोलता है, जिस वजह से मैंने उन्हें अकेला छोड़ा था। फिर नात्सुओ मन में बोलता है, मैंने मना करने की हिम्मत नहीं दिखाई, या फिर हद पार करने का साहस नहीं था। मैं उसे और कितनी बार चोट पहुंचाने वाला हूं। नात्सुओ नीचे उतरता है और खाली बिस्तर देखता है। फिर नात्सुओ हैरान हो जाता है। फिर सीन रूई पर शिफ्ट होता है और बोलती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा मतलब है ये गले लगने से बिल्कुल अलग है। तुम्हारा मतलब अमेरिका की तरह सिर्फ हेलो वाला किस तो नहीं है, है ना? ये नाइंसाफी है। फिर एलेक्स बोलता है, ऐसी बातें मत करो कि ये नाइंसाफी है। मैं कभी भी तुम्हें नहीं रुलाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम उदास हो। सिर्फ तभी की बात नहीं थी। मैं तुम्हारे लिए सुकून का जरिया बनना चाहता हूं, जो तुम्हें हमेशा राहत महसूस करवाए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम अभी के अभी मुझसे प्यार करने लगो। बस मुझे ये एक काम करने दो। फिर एलेक्स रूई को पकड़कर उसके पास आता है। फिर नात्सु भागते हुए आ गया है, दूर से देख रहा है। फिर एलेक्स और रूई नात्सु को देख लेते हैं और फिर एलेक्स पूरी ताकत के साथ रूई को किस कर लेता है। नात्सुओ हैरानी से उन्हें किस करते हुए देख लेता है। एलेक्स नात्सु से बोलता है, तुमने कहा था कि तुम हमें अकेला छोड़ दोगे। मेरे ख्याल से तुम्हारा यहाँ आना ही तुम्हारा जवाब है ना नाचन? तो गाइज, इसी के साथ चैप्टर खत्म हो जाता है और बस आज के लिए इतना ही। ठीक है, मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत छोटी थी, लेकिन मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि वॉल्यूम 12 को पूरा खत्म करने की। तो गाइज, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।